हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग मार्ट। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि टू डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कैसे कम्युनिकेट करवाते हैं राउटर को यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक राउटर सेलेक्ट कर लूंगा 2811। देन मैं टू स्विच सेलेक्ट कर लूंगा 2960 के। देन मैं 3 पीसी सेलेक्ट कर लेता हूं इस स्विच के लिए। और 3 पीसी सेकंड स्विच के लिए। तो अब मैं इनको कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल के जरिए कनेक्ट कर दूंगा। आप ऑटोमेटिक केबल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं स्विच की पोर्ट 1 पे पीसी 0 को कनेक्ट कर दूंगा और इसी तरह बाकी पीसीज को भी कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं इन स्विच पे लेबल लगा देता हूं ताकि मैं इनको आइडेंटिफाई कर सकूं। तो मैं यहां से लेबल सेलेक्ट कर लेता हूं। आप एन भी प्रेस कर सकते हैं, उससे भी लेबल सेलेक्ट हो जाता है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं स्विच 1 और इसको स्विच 2। अब मैं राउटर की पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/0 को स्विच 1 की पोर्ट 4 से कनेक्ट कर देता हूं। इसी तरह राउटर की फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/1 को स्विच 2 की पोर्ट नंबर 4 से कनेक्ट कर देता हूं। अब मैं इनको कलर्स के थ्रू सेपरेट कर देता हूं और इन नेटवर्क्स को नाम दे देता हूं। तो इस नेटवर्क को नाम दे देते हैं नेटवर्क C1 और इसमें हम क्लास C के आईपी यूज करेंगे। इस नेटवर्क को मैं नाम दे देता हूं C2 और इसमें हम क्लास B के आईपी यूज करेंगे। तो अब मैं इस नेटवर्क की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं। जब आप केबल्स को कनेक्ट करें तो अगर आपको पोर्ट नंबर नज़र ना आ रहे हों तो आप ऑप्शन पे क्लिक करें, देन प्रेफरेंसेस पे क्लिक करें। तो यहाँ पर ऑलवेज शो पोर्ट लेबल अगर अनचेक है तो इसको चेक कर दें, आपको पोर्ट्स नंबर विजिबल हो जाएंगे। अब मैं इस नेटवर्क की आईपी कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। अब मैं राउटर पे क्लिक करूंगा और इसकी फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/0 पे आईपी सेट कर दूंगा। जब भी हम किसी नेटवर्क में आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसका फास्ट आईपी और लास्ट आईपी हम यूज नहीं करते।
बिकॉज उसका फर्स्ट आईपी जो है वो नेटवर्क आईडी होता है और लास्ट आईपी जो है वो उसका ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास सी का आईपी यूज कर रहे हैं 192.168.0.0 हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये नेटवर्क आईडी है। और इसी तरह 192.168.255.255 हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। सबनेटिंग के ट्यूटोरियल से पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंट क्लासेस के आईपीज को कैसे पहचानते हैं और इनकी रेंज कितनी होती है और इसमें नेटवर्क बिट कितने होते हैं और होस्ट बिट कितने होते हैं। तो चलिए अब मैं फास्ट इथरनेट 0 की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं। अब मैं सबनेट मास्क पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और याद रहे कि जो राउटर की हमने पोर्ट 0 पे आईपी एड्रेस लगाया है वो पोर्ट 0 के साथ कनेक्टेड नेटवर्क की सभी नोड्स का डिफॉल्ट गेटवे होगा। अब मैं ऑन को चेक कर दूंगा तो यहाँ पे ये वायर ग्रीन हो जाएगी। अब मैं इस आईपी एड्रेस को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे लेबल कर दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि इस पोर्ट पे मैंने ये आईपी एड्रेस लगाया था। और यही आईपी एड्रेस नेटवर्क C1 की सभी नोड्स का डिफॉल्ट गेटवे होगा। अब मैं नेटवर्क C1 की सभी नोड्स की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे मिस टाइप हो गया है। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे आएगा 192.168.0.1। तो ये हमारे नेटवर्क C1 की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम नेटवर्क C2 की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे जिसमें हम क्लास B का आईपी एड्रेस यूज करेंगे। तो हमारा नेटवर्क C2 राउटर की पोर्ट 1 पे कनेक्ट है तो हम राउटर की पोर्ट 1 पे आईपी एड्रेस सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लास B का आईपी एड्रेस सेट करेंगे। अब मैं नेटवर्क C2 की सभी नोड्स की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा। ये हमारे नेटवर्क C2 की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं राउटर की पोर्ट 1 का स्टेटस ऑन कर देता हूं। ये हमने 2 डिफरेंट नेटवर्क डिजाइन कर लिए हैं। अब हम एक नेटवर्क की नोड से दूसरे नेटवर्क की नोड पर पैकेट सेंड करके चेक करेंगे कि ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं।
जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर पैकेट सेंड करते हैं, फर्स्ट पैकेट जो है वो फेल्ड हो जाता है, आपका सेकंड पैकेट जो है वो सक्सेसफुली सेंड होगा। इसी तरह अब मैं सभी नोड्स को रैंडमली टेस्ट कर लेता हूं। तो हमारी इन 2 नोड्स में 2 टाइम पैकेट फेल हो गया है। दैट्स मीन कि इनकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू होगा। तो चलिए हम इनकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। इस नोड का डिफ़ॉल्ट गेटवे ठीक सेट नहीं हुआ, इसीलिए ये नोड दूसरे नेटवर्क की नोड से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। तो इसका मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे ठीक करता हूँ, तो ये दूसरे नेटवर्क की नोड से कम्युनिकेट कर पाएगी। अब मैं दोबारा पैकेट सेंड करके चेक करता हूँ, तो सक्सेसफुली सेंड होना चाहिए। इसकी सोर्स फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से डाउनलोड करके इसको ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ट्यूटोरियल। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP सर्वर।